हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज का वीडियो है, पूरा वॉच करके बताना आपको कैसा लगा। बड़ा ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया है और कहीं ना कहीं इस वीडियो में मेरी बहुत सारी मेहनत जुड़ी हुई है और आप मेरी मेहनत का फल अवश्य देना। और इस वीडियो में एक संदेश दिया है कि बेटी को कैसे रहना चाहिए, लेकिन सारे वीडियो के माध्यम से। अगर अभी बता दिया तो फिर कैसे पता लगेगा। वीडियो को वॉच अवश्य करना। थैंक यू। क्या मम्मी, आप कैसे बैठ जाते हो इस हॉल में? सच पूछो ना, मुझे तो बहुत घुटन सी गर्मी सी लग रही है। देखो ना, यहाँ पे पंखा भी आपका अच्छे से नहीं चल रहा। एसी तो दूर की बात है, कूलर ही लगा लेते हैं। पता है मम्मी, आप कैसे बैठे रहते हो? मेरे से तो नहीं बैठा जा रहा है यहाँ पे एक पल भी नहीं। देखो पसीने पसीने हो रहे हो। मम्मी मुझे आदत नहीं इन सब की यहाँ बैठने की। आप लोग ही बैठ सकते हो ऐसे। ठीक है बेटा, तू परेशान मत हो। तेरे भाभी के कमरे में है ना कूलर लगा हुआ है, तू थोड़ी देर वहां चली जा और वहां आराम कर ले। मैं तेरी भाभी को बोल देती हूँ, ठीक है? तेरा पानी वहीं पहुंचा देगी। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, मैं भाभी के कमरे में जाती हूँ और भाभी को बोल दे मुझे वहीं पानी पहुंचा देगी। मेरे बस की बात नहीं यहाँ बैठना, तुम ही बैठो। चलो, भाभी के कमरे में तो कूलर है, यहाँ तो बैठो। पर यहाँ भी कहाँ मुझे शांति मिल रही है। क्या भाभी, कितने पुराने पर्दे हैं, मेरे शादी से पहले के पर्दे हैं। और ये चादरें देखो, और यहाँ बैठने को बोल रहे हैं आप मुझे। क्या भाभी, आप भी पता नहीं कैसे रह लेते हो इस घर में। पर दीदी मम्मी ने बताया था कि ये पर्दे आपकी शादी से पहले तो लिए थे, 1 साल पहले, और आपकी शादी को अभी 3 साल ही तो हुए हैं। पर्दे कहाँ खराब हो रहे हैं? मैं इनको अच्छे से वॉश कर देती हूँ और प्रेस करके फिर यहाँ देखो कितने अच्छे कलर, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो मेरे को तो ये कलर अच्छा लगता है, कॉफी कलर है। और दीदी पर्दे कहाँ मैले होते हैं, कहाँ ये फटते हैं? पहने थोड़ा ना जाते हैं, पहने तो कपड़े जाते हैं, ये तो टंगे ही तो रहते हैं। भाभी आप मुझे यहाँ बैठने के लिए बोल रहे हो? देखो बच्चे की वर्दी भी ऐसी पड़ी है, पिलो भी ऐसे पड़े हैं, कहीं कोई सफाई नाम की चीज ही नहीं है। अरे इतना बड़ा तुम्हारा घर भी नहीं, तुम सफाई नहीं कर सकती? उठाओ इनको। वो दीदी मैं अभी साफ कर देती हूँ। बच्चे हैं ना, स्कूल से आते हैं तो बस ऐसे ही ढाल देते हैं, बस उन्हीं की वर्दी है। हाँ बैठो दीदी, मैं करती हूँ आपके भाई से बात, पर्दे चेंज करवा दूंगी और चादर चेंज करा दूंगी। पर अभी है ना थोड़ा उनका हाथ ऐसा ही चल रहा है। आपको पता है ना, बच्चों की फीस चली जाती है, फिर घर का सामान, मम्मी की दवाई, बस उसी में हो पाता है। बाकी अब अगली बार आओगे ना तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके आने से पहले घर थोड़ा सा चेंज करके रखो। एसी भी लगवा दूंगी। दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, अभी आ रही हूँ। नहीं मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है मम्मी, बस वो सफाई नहीं की, तब मैंने भाभी को ऐसे ही बोल दिया। ठीक है दीदी, आप माँ के पास चलो, मैं आपके लिए खाना ला रही हूँ। रायता बना है और आलू के पराठे हैं और आपकी मनपसंद गोभी और मटर की सब्जी है। ठीक है दीदी, आप चले, मैं किचन में जाती हूँ। भाभी क्या बना रहे हो? पर भाभी क्या है ये डब्बे भी वैसे, ये कितने पुराने डब्बे हैं। देखो रसोई का क्या तुमने हाल कर रखा है भाभी, कैसे रह लेते हो? चलो, कुछ तो अच्छा बन रहा है मेरे इस घर में, मेरे पसंद का। ठीक है बना लेना, मम्मी के पास जा रही मैं तो। वो मम्मी ने बताया दीदी कि आपको रायता बड़ा पसंद है खीरे का, तो बस मैं रायता ही बना रही हूँ आपके लिए। जी दीदी, अभी है ना आपके भाई का थोड़ा हाथ तंग है, तो इसलिए डिब्बे विब्बे चेंज नहीं किए, पहले वाले वैसे साफ कर दिए थे मैंने, अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा सा साफ करा साबुन से सब डाल के, तो सारे देखो नए के नए तो हो गए, वैसे ये कैसे ही हैं। मैं करूंगी आपके भाई से बात। बेटा यहाँ बैठ मेरे पास में।
बेटा एक बात पूछूं, क्या शादी से पहले हमने तुम्हें कोई कमी छोड़ी थी? पढ़ाई में, लिखाई में, सुख सुविधाएं में? बेटा हमने तेरी शादी बड़े घर में इसलिए की थी ताकि तुम्हें जो सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पाई वो तुम्हें आगे मिल जाए। लेकिन बेटा इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू हमें ही भूल जाए। बेटा ये बता कि तू इस घर में जन्म हुआ, पढ़ी भली, शादी तेरी इसी घर में करी थी, तो तू जब तो ये घर तुझे बेकार नहीं लगता था, लेकिन आज तुझे अच्छा क्यों नहीं लगता? बेटा तेरी भाभी है ना, बहुत अच्छी है। तेरा भाई बहुत अच्छा है। फिलहाल उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तेरा भाई दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन थोड़ा समय तो चाहिए ना कि हमारे घर की हालत ठीक करने के लिए। बेटा बताऊं, जो बजट बिगड़ा है ना हमारे घर का, वो तेरी वजह से ही बिगड़ा है। क्योंकि जो तेरे पापा और भाई ने जमा पूंजी जमा करी थी ना अपने के लिए, वो सब तेरी शादी में लगा दी ताकि तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो, तुम्हें हम वहाँ कोई कुछ कहे ना। बेटा हमारे पास फ्रिज कूलर नहीं था, लेकिन तेरी शादी में हमने दिया है। और वहाँ पहले से भी सब कुछ था, फिर भी हमने दिया ताकि हमारे बेटे को कोई कुछ ना कहे। और तू फिर आज हमें आके कह रही है। तेरे भाई ने खुद शादी नहीं करी, पहले पहले तेरी शादी करी थी। उसने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा। और एक उसकी पत्नी है, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। कल को उसको भी लगेगा अब मुझे भी सब सुविधाएं चाहिए, पर हमारे पास बजट तो नहीं है, हम क्या करेंगे? कल को वो भी ऐसा करेगी मेरे साथ में, तो मेरी क्या हालत होगी बेटा? मेरी दवाई का खर्चा वही उठाती हैं, खाने पाने का सब वही करती है। बेटा ऐसा मत कर। ठीक है बेटा, तुम्हें इतनी एलर्जी हमारे घर से तो मत आया कर। तुम्हें गर्मी लगती है, वो क्या कहते हैं एयर कंडीशन, वो एसी बोलती है, अगर वो है नहीं तो मत आया कर। हमारे पता है हम बड़े प्यार से रहते हैं सास बहू। मैं अपनी बहू को अपनी बेटी मानती हूँ, और तुम लड़ाई करवा दोगे हमारी इस तरह करके तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं तो इसलिए बुलाती हूँ कि माँ हूँ, तो माँ बेटी को चाहती है कि देखना चेहरा देख लो, लेकिन बेटा तुम्हारे मन में तो कुछ और ही है। ठीक है बेटी, अगर आपके वहाँ पे ऐसी कंडीशन है तो आप वहीं खुश रहा करो, हम अपने घर में खुश हैं। तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है। कभी भी मैं बोलूँगी ना कि मायके चली जा, जाती नहीं कि मम्मी आपको छोड़ के कैसे जाऊँ, दवाई पानी का खर्चा। जब भी जाती है मिलने के लिए 2 घंटे मेरे को साथ लेके जाती है, ताकि यहाँ मुझे कोई परेशानी ना हो। और तू तो आने के बाद में ही है। अरे तू तो मेरा अपना खून है, और वो पराए होते हुए मेरा अपना बन गई है। ऐसा मत कर बेटी। सही कह रही मम्मी आप। मैं कैसे भूल गई कि मैं इसी घर में मेरा बचपन बीता है, पली बड़ी हूँ। मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। बस मुझे यह ससुराल में पूरी शान शौकत मिल गई ना, तो मैं ये सब भूल गई अपने अहम के कारण। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, और मैं भाभी से भी माफ़ी मांग लूँगी। भाभी कितनी अच्छी है, और मैंने उनको कितना कुछ कह दिया, फिर भी कुछ एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं नहीं, माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुझे गलती का एहसास हुआ है वही बहुत है। मेरी बहू तो तुम्हें इन बात को सोचती ही नहीं है। वो अभी देखना थोड़ी देर बाद ही आएगी। अरे मम्मी, आपने दवाई भी नहीं ली, फिर आपके पैरों में दर्द होगा और फिर बीपी बढ़ जाएगा, मुझे टेंशन हो जाती है। पहले आप दवाई ले लो। ऐसा मत करा कर बेटा, दवाई मैं ले रही हूँ, बस भूल ही गई थी, ये आ गई ना इसके चक्कर में मैं दवाई लेना ही भूल गई। ठीक है बेटा, तू चल, मैं आ रही दवाई लेने के लिए अभी। अरे दीदी, वो आपके भैया का फोन आया, तो उन्होंने बोला है कि मेरे आने से पहले कोई खाना नहीं खाएगा, तो मैं थोड़ा इंतजार कर लेते हैं उसका। ठीक है। ठीक है भाभी, हम भैया के आने के बाद ही खाना खाएंगे। अब काम के लगे रहोगे, कुछ हमारे पास बैठ के बातें भी करोगे? आओ थोड़ी बातें करते हैं बैठ के।